हे गौरी शंकरा धान्य यथा तुम शंकरा प्रियो तथा माम कुल कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभम। यह मंत्र शिव जी का ही है, शिव महापुराण का है। रुद्र संहिता में इसका विस्तृत विवेचन किया गया है। दाम्पतिक जीवन में सुख चाहिए, जीवन में मन चाहा प्रेम चाहिए, अपने पसंद का विवाह चाहिए, वैवाहिक जीवन में सुख चाहिए, पारिवारिक जीवन में आनंद चाहिए, संतानों उत्पत्ति चाहिए, खूब वैभव संपत्ति पैसा चाहिए, तो भगवान देवादिदेव महादेव देते हैं। तुम भूल मत जाना, तुम्हें ये लगता हो कि लक्ष्मी की कृपा तुम पर कहीं और से नहीं, केवल और केवल देवादिदेव महादेव से ही कृपा से ही हो सकती है। तुम्हें नहीं मालूम होगा कि लक्ष्मी को गणेश के साथ पूजा क्यों करते हैं, तुम्हें नहीं मालूम। लक्ष्मी पाने के लिए तुम दीपावली में लक्ष्मी पूजन करते हो गणेश जी के साथ, क्यों नहीं मालूम आपको। एक बार लक्ष्मी जी को अभिमान हुआ कि मेरी वजह से तो पूरी दुनिया चल रही है। मेरी तो आरती में भी लिखा है, तुम बिन यज्ञ न होता। लक्ष्मी जी की आरती में लिखा हुआ है, आपको तो पता होगा ना, आरती आपने देखी कि तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे ही आता। ये माता लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम होती मन नहीं घबराता, सब संभव हो जाता। जब सब मेरी वजह से होता है, लोग गलत कहते हैं कि पैसा सब कुछ होता है, भगवान नहीं होता। पैसा भगवान ही होता है, लक्ष्मी देवी तो है, भगवान ही तो है। लक्ष्मी को अभिमान हो गया, मैं ही हूं सब कुछ। विष्णु जी ने कहा, देवी तुम अपूर्ण हो। देवी लक्ष्मी आप अपूर्ण हो, तुम पूर्ण कैसी हो सकती हो, तुम माँ नहीं बनी। और जो भी स्त्री माँ नहीं बनती वो पूर्ण नहीं रह पाती, उसे पूर्ण नहीं माना जाता। एक स्त्री में ममता जब तक नहीं आए, वात्सल्य जब तक नहीं आए, जब तक वो भाव नहीं आए, हर स्त्री व्रत पूजा पूजा पाठ अनुष्ठा दुनिया भर के काम करती है कि मुझे माँ बनने का अवसर मिले। देवी तुम अपूर्ण हो और तुम श्रापित भी हो, तुम भूल गई। तुम्हारे दो रूप हैं, एक वो रूप जो सकारात्मक लक्ष्मी है और एक वो रूप जो एक नकारात्मक लक्ष्मी है। जिनके घर तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहे हैं, वहां से तुम श्रापित हो। लोग जाकर नशा करते हैं, मदांध होते हैं, मादकता का प्रयोग करते हैं, जो भी प्रकार का नशा करते हैं पैसे से तो करते हैं। कई स्त्रियों का सुहाग, कई लोगों के घर का सुख चैन, और जो पैसा कुमार्ग में लगता है, जो खराब कार्य में लगता है देवी, वो भी लक्ष्मी ही होती है, इसलिए वो अपवित्र लक्ष्मी है। जो सत्कर्म में लगता है श्रेष्ठ धन होता है। धन को शुद्ध करने के लिए दान करना पड़ता है, धन को पवित्र करने के लिए अच्छा कार्य करना पड़ता है। ध्यान से समझना, आपके घर में बच्चे खराब होते ही तब हैं जब खराब पैसा आया होता है, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। अब ही जाग जाओ और उस पैसों को पवित्र करना शुरू करो, थोड़ा दान करो, मोह खत्म करो। अरे लोभियो, बच्चों के जीवन से बड़ा तो धन नहीं है, धन उठाओ और दान करो। अधिक नहीं, थोड़ा ही सही, कुछ करो तो जरूर, वरना तुम्हारे धन का लोभ तुम्हारे वंश को, कुटुंब को पूरा का पूरा शून्य कर देगा और कुछ नहीं बचेगा। तो देवी तुम श्रापित हो, तुम उन सारी सधवा स्त्रियों से श्रापित हो जो माएँ हैं, उनके बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, पैसे लेकर बाहर जाकर कोई कुमार्ग पर चल रहे हैं, तो उनसे तुम श्रापित हो, तुम माँ नहीं बन सकती।
तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारी किस्मत में संतान दिखती नहीं है, दिखती, तुम पूर्ण ही नहीं हो। तुम अभिमान किस बात पर करती हो? देवी लक्ष्मी को बहुत ग्लानि हुई, बड़ा कष्ट हुआ। एक स्त्री को कोई अगर ये कह दे कि तो उसके लिए मरणासन हो जाता है, मरणोत्तुल्य हो जाता है कि मैं मां नहीं बन पाई रही हूँ। मां की ममता पाने के लिए कोई क्या न करे। देव मुझे बताओ। देवी चरणों को पकड़कर बैठ गई और बहुत देर तक पैर दबाती रही। जो बच्चियां, जो बेटियां, जो महिलाएं, जो माताएं पैर दबा दबा कर पैर छूती हैं, वो वही परंपरा है कि हम मनाना चाहते हैं, आप प्रसन्न हो जाओ, इसलिए दबाकर पैर छूते। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा दबा कर प्रणाम कर रही हैं। वही दर्शन है कि क्षीर सागर में तुम देखते हो कि लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। इसके अलावा विष्णु जी को लक्ष्मी के साथ किसी और रूप में देखते नहीं हैं। वो चरणों में ही हैं, बार बार प्रार्थना कर रही हैं। विष्णु जी ने कहा, देवी भाबुध मीट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। इस मामले में वो कर सकते हैं, उनकी शरण में जाओ। वो अगर कृपा कर दें, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा वो भी लिख सकते हैं। उनका मंत्र महामंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं, महामंत्र है। चूंकि हर मंत्र में नमः बाद में है, ओम नमः शिवाय में ओम नमः पहले है, ओम नमः शिवाय पहले है। पहले प्रणाम किया गया, इसके बाद मंत्र है। कितना पवित्र मंत्र। बोलिए बोलिए, वो महामंत्र के धनी है, आप उनके पास जाइए। और देवी मंत्र में बड़ी ताकत। आचार्यों को तुमने पहले ही रुष्ट कर रखा है। तुम भूल तो नहीं गई होंगी, किसी मुनि ने मेरे हृदय पर प्रहार किया और तुमने उन्हें श्राप दे दिया। फिर उन्होंने तुम्हें भी श्राप दिया देवी, वो तुम भूल थोड़ी गई होगी। तो जाओ, देवादिदेव महादेव तुम्हारा कल्याण करेंगे, उनकी शरण में जाना। लक्ष्मी जी भगवान शंकर जी के पास जाकर के पहुंचती हैं, कहती हैं, जो इच्छा करी हो हम मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही। प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा हो वो शिव प्रसाद से आप सब पाप प्राप्त कर सकते हैं। शिव की कृपा से कोई चीज दुर्लभ नहीं है। शिव प्रसाद, शिव कृपा से कोई दुर्लभ नहीं। जो चाहें वो दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो कुछ भी दुर्लभ है नहीं। तुम मन में ठानो तो वही चीजें मन में लेकर बैठना जो तुम यहाँ से पूर्ण कराकर जाना चाहते हो। देवी की मन की बात भगवान शिव समझ गए, आशीष दिया और पलटकर माता पार्वती की तरफ देखा तो मानो आंखों ही आंखों में ये कह दिया कि देवी इन पर कृपा कर दो। पति पत्नी का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पति और पत्नी का संबंध बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को वैसा ही समझें जैसा वास्तविकता में समझना चाहिए। एक दूसरे की तरफ देख लेना ही आंखें सब बता देती। तुम्हारी आंखें केवल सामान्य दर्शन नहीं करती हैं, तुम्हारे नजरिए की बात करती हैं। तुम्हारा जो नजरिया है, तुम्हारा जो वॉचिंग है, बड़ा महत्वपूर्ण है।
तुम क्या, कैसे, क्यों और किस लिए देखना चाहते हो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आंखों का बड़ा बड़ा बल है। आंखों में वो सब दिखता है, आंखें हैं ना, जिधर घुमाओ उधर दिखने लगता है, पर नजरिया उस दृष्टि में, उस प्रकाश में बल डालता है जो तुम्हारे नजरिए में शिव भक्ति रखना। मन चंचल है, इधर उधर भटकाएगा, तुम भक्त बने रहना, भटकना नहीं। बाबा शिव ने माता पार्वती की तरफ देखा, मानो माता पार्वती को सब समझ आ गया। बोली, बहन चिंता क्यों करती हो। गणेश का हाथ पकड़ा, माता लक्ष्मी का हाथ पकड़ के गणेश जी के हाथ में दे दी। ये आज से तुम्हारे पुत्र हैं और ये तुम्हारे दत्तक पुत्र कहलाएंगे, और आज से जो भी गणेश को लक्ष्मी के साथ पूजन करेगा उसके घर में लक्ष्मी बनी रहेगी, ऐसा आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। उसी दिन से दीपावली पूजन प्रारंभ हुआ और शिव कृपा से लक्ष्मी को पुत्र मिला। तो लक्ष्मी भी अगर चाहिए तो तुम्हारे जीवन में शिव कृपा होनी चाहिए, अन्यथा तुम धनवान भी नहीं हो पाओगे। तो मित्रों, शिव भक्तों, माताओं, बहनों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक श्रवण किया तो आप सभी शिव भक्तों को बारंबार नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगर आप सभी शिव भक्तों की वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।